एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कुसुम के व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे कितना सारा कपड़ा निकाल कर रखी हूँ धोने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद फ्रेंड्स मानसून आने वाला है। और मानसून आने के बाद जो है कि कपड़ा धोने के बाद सुखाने का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मानसून शुरू होने से पहले मैं ये सब जो सारे कपड़े हैं बैठ के वो सब धो डालूँ। और मैं ये सब यहाँ पे अब धो रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा है, समय भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है ये सब धोने में, लेकिन फिर भी धोना तो पड़ेगा। मानसून अब बहुत ही नज़दीक आ गया है, कभी भी अब मौसम ख़राब कर सकता है। बच्चों के भी स्कूल खुलने वाले हैं कुछ ही दिनों में, ज़्यादा समय भी नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो क्यों ना पहले धो ही लेती हूँ कपड़े, क्यों उतना इंतज़ार करने का। बरसात वगैरह अगर आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब मैं कपड़े धो रही थी तो मेरे दोनों बच्चे आकर देखे कि यहाँ क्या कर रही। सबसे पहले तो आलिया आई थी मेरे साथ कपड़े ये करने के लिए, मतलब मैं कर रही थी जैसे जैसे, वैसे मेरे आलिया और समृद्धि दोनों उसी तरह करने लगे। तो यहाँ पे अब मैं कपड़े जो है कि छत पे डाल चुकी हूँ सूखने के लिए। और अभी देखिए फ्रेंड्स कि मैं नहा धोवा कर जब तक मैं छत पे आई तो मेरे सारे कपड़े सूख कर देखिए किस तरह से हो गए हैं। और हवा इतनी तेज़ थी और अभी भी इतनी तेज़ है फ्रेंड्स कि मैं आपको बतला नहीं सकती हूँ। शायद इसी वजह से मेरा जो कपड़ा है वो सूख गया बहुत ही कम टाइम में। हवा भी था, धूप भी था, इस वजह से बहुत ही जल्दी मेरा जो कि कपड़ा सूख गया है। पतला कपड़ा, मोटा कपड़ा जो भी था, बेडशीट से लेकर जो कवर वगैरह है वो सब, कवर तो खैर पतला होता है, वो जल्दी ही सूख जाता है। लेकिन फिर भी ये जो मेरे मोटे मोटे जो ये बेडशीट देख रहे हो ना आप, ये भी सूख गया है। तो इसलिए मैं अब यहाँ से अपने सारे सूखे कपड़े उठा लूँगी, क्योंकि जब ये सूख गए हैं तो यहाँ धूप में फिर ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए मैं धूप में ही सारे कपड़े को उठा ले रही हूँ अभी। मुझे ऐसा लग रहा था सुबह में कि जैसा लग रहा था कि मौसम ख़राब कर देगा। हाफ़ टाइम जो है कि धूप देगा और हाफ़ टाइम के बाद शायद बारिश शुरू हो सकती थी। मौसम जैसा किया हुआ था उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। लेकिन मेरा जो कपड़ा है वो बहुत ही आराम से सूख गया फ्रेंड्स। और जो मौसम है वो अभी भी मतलब धूप किया हुआ है, बहुत ज़्यादा धूप की हुई है। तो इसलिए मेरे काम जो है वो बहुत ही आराम से हो गए। कपड़े धुल भी गए और मेरे कपड़े सूख भी गए। तो जब मेरे कपड़े सूख गए तो मैं सोची कि चलो फटाफट क्यों ना बेड ठीक कर लेती हूँ। तो ये है मेरे ऊपर का रूम, और मैं ऊपर और नीचे दोनों ही बेड का आज कपड़ा धोई थी, इसलिए मेरा कपड़ा जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी मैं ऊपर बेड का कपड़ा जो है कि ऊपर कमरा का जो बेड है उसे मैं ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी समृद्धि यहाँ नहीं है। तो इस वजह से मेरा काम करने में बहुत इजी हो रहा है, क्योंकि जब समृद्धि होती है ना तो मेरा उसे डांटने में और समझाने में ही निकल जाता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है काम करने। और उसे मतलब 5 मिनट का काम होना तो उसमें मेरा 10 मिनट लग जाता है, 5 मिनट तो उसे डांटने और समझाने में ही लग जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो है कि ऊपर रूम का जो बेड है वो ठीक होकर सेट कर चुकी हूँ। और उसके बाद फिर मैं नीचे वाले रूम में आ गई हूँ, और यहाँ पे भी मैं अपना जो बेड है उसे सेट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे सभी जो कि बेडशीट से लेकर कवर, जो भी पिल्लो का कवर वगैरह था वो सब मैं धो ली थी, ताकि सब साफ़ सुथरा भी दिखे। जब साफ़ सुथरा सब कुछ दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं था ये सब धोया हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गंदा हो ही गया था। तो मैं सोची कि चलो मानसून शुरू हो जाए तो उससे पहले है कि ये सब अपने ये सब जो कपड़े वगैरह धोने के सुखाने के जो काम है वो कर लूँ। वैसे मानसून शुरू होने के बाद छोटे छोटे कपड़े तो धोना सुखाना उतना मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन हाँ ये बड़े बड़े कपड़े सुखाने के लिए जगह होना चाहिए, धूप होना चाहिए, तभी ये सब सूख पाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बेड का भी जो बेडशीट वगैरह है वो सब सेट कर रही हूँ। और अभी तक जो है कि समृद्धि मुझे नहीं आई है परेशान करने के लिए, और इसलिए मैं फटाफट सारे काम कर चुकी हूँ।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।